हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ मेटल की है, जिसको इसरो, एनपीसीआई, यूपी ट्रिपल एस सी की भी जो तैयारी कर रही है, ये थ्योरेटिकल है। थ्योरी में भी है और वहाँ पर चल रही है, एक तरफ वन लीनियर क्वेश्चन भी चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐसे चालू होंगे। मिक्सअप यूपी ट्रिपल एस के लिए मिक्सअप क्वेश्चन चलेंगे जो असिस्टेंट बोर्ड टेक्नीशियन की कर रहे हैं। वगैरह सबके लिए भी ऐसे ही होगा। बट अभी हम लोग टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं, इसलिए मेटल में आज कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद मेटल में बस कुछ चीज़ नहीं बचेगी, एक टॉपिक और रहेगा, इसका पूरा मेटल खत्म हो जाएगा हमारा। तो हम लोग सीधे वीडियो पे आते हैं, देखते हैं। और अगर दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, देखा करिए, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम मिल रही है और ऐसी वीडियो, ऐसी चीज़ें, नई टॉपिक मिलेगी। सब क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, नहीं। मेरा काम है कि आपको थ्योरेटिकल से भी अच्छा नॉलेज देना। ओके, चलिए हम लोग करते हैं। मोनल मेटल होता क्या? देखिए, मोनल मेटल ये एक ऐसा एलॉय मेटल होता है जिसमें कि 60% तो निकिल होता है, 33% तो हमारा क्या होता है, कॉपर होता है, और कुछ मात्रा में क्या होती है, एल्युमिनियम की होती है। 60 और 33, ठीक है। 60 और 33 कितना हो गया, आपको पता होगा, 93 हो गए, ठीक है। 93% है, मतलब ये है 60% निकिल है, कांपर है 33%, और कुछ मात्रा एल्युमिनियम और मैग्नीज की मिलाई दी जाती है, तब पूरा 100% रहता है। तो ये टफ होता है और डक्टाइल होता है। मोनल मेटल इसलिए होता है क्योंकि ये टफ होता है और डक्टाइल होता है। इसका यूज़ भी हम लोग इसीलिए करते हैं, टफ और डक्टाइल हो गया तो इसका यूज़ हम लोग जैसे टरबाइन ब्लेड में करते हैं, पंप के इम्पेलर बनाने के लिए आदि में करते हैं, ठीक है। तो मोनल जो मेटल होता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अलॉय मेटल है, 60% निकिल होता है, 33% हमारा क्या होता है, कॉपर होता है, और कुछ मात्रा एल्युमिनियम और मैग्नीज की होती है। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग टरबाइन ब्लेड और पंप इम्पेलर के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्टेलाइट। स्टेलाइट देखिए होता क्या है, इसमें जो होता है कोबाल्ट सीओ जो होता है वो होता है 80% होता है। टंगस्टन जो हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा कितना होता है, 8% होता है। कुछ अनुपात में मिलाई जाती है। और ये ध्यान रखिएगा, 820 डिग्री सेल्सियस अपने तापमान पर ये खो देते हैं। इससे ज़्यादा इनको गर्म नहीं करना है स्टेलाइट को। और इसका यूज़ हम लोग करते हैं हाई मोशन पर, टूल्स जो यूज़ करते हैं, हाई गति पर जो टूल्स यूज़ करते हैं उसके लिए हम लोग करते हैं। तो स्टेलाइट के टूल्स हम लोग यूज़ भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। तो स्टेलाइट के जो टूल्स यूज़ करते हैं उनका जो टेम्परेचर 820 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इस पर कोबाल्ट 80 और 8 टंगस्टन मिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट हमारा है गन मेटल, पूछ लेता है पेपर में किन की चीज़ों से मिलकर बना होता है। पेपर में बहुत क्वेश्चन इससे आता है गन मेटल में। ये कैसा है, एक नॉन फेरस मेटल अलॉय। नॉन फेरस मेटल अलॉय वो होता है जहाँ पर लोहे की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। जैसे कांपर 88% है, टीन 10% है, और जिंक हमारा 2% है। तो कांपर जिंक और टीन, कांपर टीन जिंक, तीन चीज़ मिलकर बनाता है 88, 10 और 2%। ये अपने टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस पर खो देते हैं, ठीक है। 600 डिग्री गन मेटल होते हैं। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जैसे बियरिंग हो गया, बॉयलर हो गया, बंदूक के पार्ट्स आदि बनाने में करते हैं। ओके, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग फास्फोरस ब्रोंज। फास्फोरस ब्रोंज होता क्या है कि देखिए, ब्रोंज में फास्फोरस अगर मिलाएंगे तो फास्फोरस ब्रोंज जाएंगे, बिल्कुल बस सही है। इसमें 93.7% कॉपर होता है, 6% टीन होता है, 0.3% फास्फोरस होता है, ठीक है। इसमें अब इतनी कम मात्रा फास्फोरस की तो डक्टिलिटी का गुण बिल्कुल होगा। तो इस पर स्प्रिंग, बियरिंग, पंप पार्ट्स, गियर आदि हम लोग बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फास्फोरस ब्रोंज जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि हम लोग ब्रोंज में अगर फास्फोरस मिला दिए तो फास्फोरस ब्रोंज बन गया। अब इसमें कांपर भी होता है, टीन भी होता है, और फास्फोरस भी होता है। तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। फास्फोरस की मात्रा इतनी कम होने के कारण इसमें डक्टिलिटी गुण आ जाता है। तो इसी वजह से बियरिंग, पंप हम लोग ये सब बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, पीतल आते हैं, ब्रास। यह एक क्या है, नॉन फेरस अलॉय मेटल है, ठीक है। और यह है कांपर और जस्ता से मिलकर बना होता है, आपको पता नहीं है, Cu प्लस Zn से मिलकर बना होता है। ये कैसे होता है, पीतल नर्म होता है और डक्टाइल होता है, इस पर जंग कभी नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका अधिकतर हम लोग उपयोग करते हैं घरेलू बर्तन, ब्रूस, बियरिंग आदि में करते हैं। अब देखिए, हम लोग इतनी देर से एक बात कर रहे हैं, नॉन फेरस मेटल की बात कर रहे हैं, आखिर में है क्या। नॉन फेरस मेटल वो होता है जहाँ पर लोहे कण नहीं होते हैं। ये कहता है, नर्म होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, इसलिए कांपर, टीन, एल्युमिनियम और लेड आदि ये होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नॉन फेरस मेटल जहाँ पर लोहे का मात्रा ना हो वो नॉन फेरस मेटल होता है, तभी ये डक्टाइल और मेलेबल भी होते हैं, जैसे कांपर होता है, टीन होता है, एल्युमिनियम और लेड आदि। अगली बात हम लोग करते हैं तांबा की। तांबा क्या होता है, ये एस्क्रो पे निकाला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर खनिज होती है, खनिजों से, खदानों से निकाला जाता है, खनिजों से निकाला जाता है। इसका एस होता है कापर पायराइट। ध्यान रखिएगा, तांबा का जो एस की इंपॉर्टेंट है, कापर पायराइट होता है, लाल रंग होता है इसका, मेलेबल और डक्टाइल भी, डक्टिलिटी गुण भी इसमें होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये अपनी 10-83 डिग्री सेल्सियस तक अपना तापमान बनाए रखता है। इसका गलनांक कितना होता है, 10 से 80 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए इसका गलनांक, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग बिजली के तार, चादर, प्लेट, पाइप आदि बनाने में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है शीशा।
सीसा क्या होता है, इसे लेड हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका एस जो होता है क्या होता है, गैलेना, इंपॉर्टेंट है गैलेना। ग्रे वाइट रंग का होता है, सबसे भारी धातु होती है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, बैटरी सेल में करते हैं, बंदूक की गोलियां करते हैं, पाइप आदि बनाने में करते हैं। ये अपना गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस तक अपना तापमान बना रखता है। इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिएगा, सीसा का दूसरा नाम क्या है, लेड। इसका एस का क्या है, गैलेना। वाइट ग्रे वाइट कलर का होता है, भारी धातु होती है, आपको पता ही है। बैटरी सेल, बंदूक की गोलियां आदि बनाने में करते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं टीन। टीन क्या होता है, देखिए ये लोहा, चांदी और आर्सेनिक के साथ मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, गलनांक होता है 230 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है, सबसे कम, ठीक है। और यह मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, इसलिए इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, पीतल के बर्तनों पर कलाई करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, इसका आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बॉक्साइट है, इसको होता है। रंग ब्रूइस वाइट होता है, डक्टिलिटी का बिल्कुल गुण होगा, एल्यूमिनियम का डक्टिलिटी का बिल्कुल गुण होगा। इसका गलनांक कितना होता है, 648 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं बिजली के तार, हवाई जहाज आदि बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जस्ता। ये है, इसको जिंक सल्फाइड और कैलेमाइड कार्बोनेट होता है, इसका एस होता है। मेलेबल डक्टाइल ये भी होगा। गलनांक कितना होता है, 415 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है, इसलिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। लोहे की पाइपों, कोटिंग और सेल बनाते समय इसका यूज़ करते हैं। ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लीजिए। क्रोमियम का गलनांक 1380 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये पेपर में पूछा जाता है। टंगस्टन का 3380, मैग्नीज का 1445, वेनेडियम का 1720, मोलिब्डेनम का 2620 और कैडमियम का 320 होता है, ठीक है। तो आपको ये सारे गलनांक याद होने चाहिए। और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, इसमें जितनी बातें लिखी हैं सारी आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम हमारा नंबर ये है, व्हाट्सअप इंक्वायरी ले सकते हैं। जो हमारे पेड ग्रुप में हैं उनको PDF मिल जाएगी। और पेड ग्रुप वाले की तैयारी बेस्ट चल रही है, कल उनका टेस्ट भी है, सभी लोग याद रखें। पेड ग्रुप वाले उनका कल टेस्ट भी होगा। और कल जो भी हमारे चैनल से जुड़ा है उनको कल नॉर्मल टेस्ट देने को ऑफ़र मिलेगा, उनको लिंक बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।